Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Rawat and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University. अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा कुछ लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लो और जब भी अपनी मेरी वीडियो खोलते हो तो तुरंत एक ऐसा लाइक का बटन दबा दिया करो. So in this video we'll be talking about कंसल्टेंट्स या एजेंसीज या जो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बच्चों के साथ फ्रॉड किया है और जिसकी केसेस मेरे पास मतलब खुद बच्चों ने मेरे को बताया कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, पहले उन्होंने ये बोला था एंड देन ये हुआ. तो सबसे पहले जिनको कंसल्टेंट नहीं पता हो तो वो क्या होता है कि अब्रॉड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत ही कम कॉलेजेस है जिसमें आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो. यू नीड टू गो थ्रू कंसल्टेंट. तो जब आप किसी एजेंसी को चुनते हो तो आपके घर के नज़दीक जो कंसल्टेंसी होती है, एक्स कंसल्टेंसी, वाई कंसल्टेंसी, आप उसके पास जाते हो तो आप उनको कुछ चीज़ें पूछते हो. वो कुछ चीज़ें आपको बताते हैं. आपके पास उनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो आपको लगता है कि वो जो बता रहे हैं वो सच है एंड देन आप फिर उनको पूछते हो कि हमको किस कॉलेज में एडमिशन करना चाहिए. तो फिर वो लोग 2-3 ऑप्शन देते हैं जहाँ पे वो उनका फ्रॉड थोड़ा इजी हो करना उनके लिए. सभी कंसल्टेंट ऐसा नहीं होते बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम कुछ पर्टिकुलर कुछ है मार्केट में जो ऐसा करते हैं कि आपको अगर आप जैसे उनके पास ए, बी और सी कॉलेज है, उनके पास 3 कॉलेजेस की कॉन्ट्रैक्टर्स की उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है एंड वो लोग उसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा सकते हैं. सो वो लोग क्या करेंगे, अगर आप बोलोगे कि भैया मेरा 15 लाख बजट है तो ऑटोमेटिकली वो ए वाली यूनिवर्सिटी या बी वाली या सी वाली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली 15 लाख की हो जाएगी ऑटोमेटिकली. तो बोलिए हाँ 15 लाख है ना, इसमें बैठ जाएगा. ठीक है, सबसे पहला टाइप ये हो गया, वो ऐसे फंसाते हैं. सेकंड टाइप क्या होता है कि आपने बोला कि जैसे एक फेमस एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट केस लेते हैं अपन. मैं आपको पहला फ्रॉड सुनाऊंगा. पहला फ्रॉड किसी बच्चे के साथ कैसा हुआ था. मतलब वो सिर्फ उस बच्चे के साथ नहीं हुआ, उसकी पूरी जो बैच थी ऐसे कुछ जो 8-10 बच्चे थे ना उनके साथ हुआ था. तो ये जो 8-10 बच्चे थे वो नीट क्वालिफाइड थे. ठीक है, और इसके बाद जो कुछ बच्चे थे जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वो नीट क्वालिफाइड नहीं थे. वो 8-10 बच्चों ने बोला था कि हमको ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए क्योंकि ओरेल की फीस बहुत ही कम है. ठीक है, तो इसलिए बच्चों ने ओरेल कर रहे थे. लेकिन ओरेल में एडमिशंस क्लोज हो चुके थे या उन एजेंसी का ओरेल में उतना कांटेक्ट नहीं होगा. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को फेक एडमिशन लेटर देना दे दिया, चालू कर दिया. उन्होंने बच्चों को फेक एडमिशन लेटर भेज दिया कि हाँ तुम्हारा ओरेल में एडमिशन हो चुका है. देन उन्होंने उनका पासपोर्ट ले लिया और पासपोर्ट उनको सीधा एयरपोर्ट पे दिया. जब उन्होंने बोला कि आपका इनविटेशन है ओरेल से और आपकी फ्लाइट है, जैसे 6 तारीख को फ्लाइट है तो 6 तारीख को आप एयरपोर्ट पे आइए या 5 तारीख को. तो उसी समय तुरंत उनके पास पासपोर्ट दिया और उसमें उनको सिर्फ मॉस्को तक की टिकट दी. तो बच्चों ने देखा कि यार सिर्फ मॉस्को तक की टिकट है हमारे पास में, तो बच्चों ने ज्यादा कुछ क्वेश्चन किया नहीं. उसके बाद में वो लोग मॉस्को लैंड हुए, वो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एंड देन वहां पे वो लोग एयरपोर्ट से उन्होंने एग्जिट किया एंड देन एक बस उनको लेने आई. वो बस सीधा उनको एक अलग ही यूनिवर्सिटी लेके गई जिसका नाम है केमोरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. इन बच्चों को केमोरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ले जाया गया. अभी बच्चों को केमोरो में लेके जाया गया तो उसके बाद बच्चों को ऑब्वियसली 2-3 दिन में पता चल गया कि वी आर द रॉन्ग प्लेस, या हो सकता है कि फर्स्ट डे पता चल गया क्योंकि हर जगह उनके मैप में लोकेशन भी केमोरो लिख के आ रही है. तो हॉस्टल भी केमोरो का था. वो ज्यादा बच्चे नहीं थे, 8-10 बच्चे थे. उसके बाद एक नेक्स्ट बैच आई, वो भी उनके साथ भी उस कंसल्टेंट ने ऐसा ही किया. अब होता क्या है कि बच्चों को आइडिया लग चुका है कि देयर आर द रॉन्ग प्लेस. तो अभी क्या करना, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग देयर फैमिलीज कि ऐसा ऐसा हुआ एंड वी आर नॉट बीइंग एडमिटेड टू ओरेल, और हमको ये जबरदस्ती बोल रहे कि आप केमोरो में ही पढ़ो, यहाँ का ये अच्छा है, यहाँ का वो अच्छा है, ओरेल में कुछ नहीं है, ओरेल में अभी एडमिशन नहीं होता, ऐसा वैसा बच्चों के साथ झूठ बोला गया. जब बच्चों ने ट्राई किया टू रेजिस्ट कि नहीं हम लोग को ओरेल में ही जाना है, व्हेन दे ट्राई टू शो यूनिटी, या उन्होंने ट्राई किया कि यार हम लोग किसी तरह इससे लड़ ले, तो फिर उनको धमकाया गया कि हम आपको मारेंगे और आपका जो पासपोर्ट है वो आपको देंगे नहीं, और अगर देंगे तो आपको सीधा डिपोर्ट कर देंगे. डिपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप तुरंत आपको कुछ रीजन कारण सीधा आपको इंडिया जाना पड़ता है. दैट्स डिपोर्ट. मतलब कुछ ऑफिशियल रीजन के कारण. उन बच्चों को ये भी धमकी दी गई कि अभी एक बार अगर तुम डिपोर्ट हो गए तो फिर उसके बाद तुम कभी स्टडी नहीं कर पाओगे अब्रॉड में.
ऐसा बच्चों को बोला गया। अब कुछ बच्चों ने मान लिया कि ठीक है अभी यही रहना पड़ेगा, और उनकी फैमिलीज भी दे कुडंट डू मच, क्योंकि जो इंडिया के जो कंसल्टेंट था, मतलब वो वो दो लोग हैं, उसमें से एक इंडिया में एडमिशन इंडिया में उनका काम करता है, एंड देन द सेकंड वन स्टेज देयर इन द हॉस्टल। सो उसके बाद में उन्होंने ट्राई किया टू रीच आउट टू दैट गाय इन इंडिया, और वो कुछ फोन नहीं उठा रहा था, ही वाज जस्ट सेइंग कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसा। अब तो उन लोग बोले कि भैया मेरे को इतना डिटेल में बात कैसे चली, तो मेरे को डिटेल में बात चलने का कारण ये है क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे मेरे सब्सक्राइबर्स थे, उसमें से एक बच्चे ने मेरे को छुप छुप के डर डर के फोन किया समहाउ, क्योंकि वो अगर वहाँ का जो बंदा है वो देख लेता कि इन्होंने कहीं बाहर फोन किया एंड ही इज टेलिंग अबाउट द इंसिडेंट व्हिच हैड ऑकर्ड देयर, तो वो उसके साथ ठीक नहीं होता, दे वुडंट हैव बिहेव्ड विद हिम प्रॉपर्ली। तो उस बच्चे ने मेरे को डर डर के धीमी धीमी आवाज में वो मेरे को फोन करता था कि भैया मेरा नाम ये है, हमने ऐसा किया था, मैं यहाँ से हूँ, मेरा एडमिशन उन्होंने केमोरा में कराया, देन हमको ओरेल का बोला गया था, और अभी ये लोग हमको पासपोर्ट भी नहीं दे रहे, हमको फीस भरने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हमने जब बोला कि हम फीस नहीं भरेंगे तो उन्होंने फीस के लिए ज़बरदस्ती की। देन अब उसके 2-3 दिन बाद वो फिर कॉल करता है कि एक बच्ची ये भी है, और हम तो भी ठीक है कि 8-10 बच्चे हम लोग नीट क्वालिफाइड है, बाकी जो बच्चे यहाँ पे वो तो नीट क्वालिफाइड भी नहीं है। तो मतलब उसके बाद में क्या हुआ, मैंने 1-2 जगह बात की इसके बारे में, और उससे कुछ ज़्यादा निष्कर्ष निकलने पे वी ट्राइड सर्चिंग दैट गाय इन इंडिया, लेकिन वहाँ के जो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत ट्राई वाई किया। उसके कुछ दिन बाद वो बच्चा मेरे कांटेक्ट में नहीं था, आई टू गॉट बिजी विथ माई एग्जाम्स, दिसंबर की बात है। और उसके बाद मेरे को फिर वो फोन करता है कि भैया अभी फाइनली हम लोग ओरेल में हैं, और हम लोग ने इतना प्रेशराइज किया एंड देन उसने अभी हमको ओरेल में सीट दिला दिया, और हम लोग ओरेल में भी पढ़ रहे हैं। तो वो अच्छा लगा। तो इसमें कुछ बच्चों ने मान लिया था कि चलो ठीक है अब हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, दे स्टार्टेड लिविंग देयर। और उनमें से कुछ बच्चों को पता भी था कि शायद उनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने बाकी 7 वाले बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि उनके एजेंट ने उनको ऐसा बोल के रखा होगा कि आपने किसी को ऐसा बताना नहीं है। तो पॉइंट मेरा बताने का यही है कि whenever you choose a consultant, आपको उसके थ्रू गए हुए बच्चों से पहले बात करनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है कि जैसे मैंने एक कंसल्टेंट ने बोला कि ठीक है आपको अगर मेरे पुराने बच्चे से बात करनी तो ये लो 1 का नंबर, वैसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो जो नंबर दे वो बच्चा स्टूडेंट ना हो, ठीक, वो आपको बस पॉजिटिव रिव्यूज दे। आपने कहीं से ना कहीं से यू हैव टू ट्राई टॉकिंग टू कम से कम 5 से 6 लोग से बात करो कि यार ये बंदा सही है क्या, ठीक है, तब जाके आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। नेवर एवर पे योर फुल प्रोसेसिंग फी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। आपका अभी तक एडमिशन लेटर भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया, और आपने पूरे, मेरे को बच्चे बोलते हैं कि भैया मैंने 2 लाख भर दिए, 2.5 लाख भर दिए, अब मैं क्या करूं। तो ये चीज़ गलत है। आपने एकदम से इतना सारा पैसा कभी नहीं भरना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि आपने कभी भी एक सस्ती यूनिवर्सिटी की जिद लगा के नहीं रखनी चाहिए। सितंबर चला जाता है, आप फिर भी वही सस्ती यूनिवर्सिटी बोल दो कि उसी में कराना है। अक्टूबर आ जाता है, नवंबर आ जाता है, आप बार बार मार्केट में कंसल्टेंट के पास जाते हो और उन लोगों को बोलते हो मेरे को सस्ती यूनिवर्सिटी में करना है, वही यूनिवर्सिटी में। देखो जो भी सस्ती यूनिवर्सिटीज होती है ना, उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, ठीक है। उनका हॉस्टल उतना अच्छा नहीं होता, देयर डिपार्टमेंट्स आर नॉट दैट गुड। वो लोग, तुम लोग ये समझो कि उन यूनिवर्सिटीज में ऐसा क्या है कि वो चीप है, ठीक है। कोई अगर जैसे ये एक स्वेटर है टाइप, ठीक है, अगर ये 300 रुपये का है, ठीक है, और एक स्वेटर 600 रुपये का है, तो तुमको उसमें फर्क समझता है ना। 600 की थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है, 300 का थोड़ा सा सस्ता स्वेटर होता है, वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। कोई चीज़ें, कोई यूनिवर्सिटीज़ अगर महंगी है, उनकी फीस ज़्यादा है, तो लॉजिकली सोचो देयर हैज टू बी सम रीजन। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन तो ठीक नहीं है, आप लोग को एक सस्ती यूनिवर्सिटी ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप
कंटिन्यूसली 3-4 महीने तक एक यूनिवर्सिटी रट लगाओ और उसी माइंडसेट से आप मार्केट में जाओ, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंसर्न दैट क्रैब्स, वो आप आओगे उनको आप कोई भी यूनिवर्सिटी नाम बोलोगे ना, वो बोलते हैं करा देंगे, हो जाएगा। एक बार आपने पैसे भर दिए उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें से क्या होता है कि ये कंसल्टेंट बोलते हैं कि हमको कैश में पेमेंट दो तो इतना 15,000 रुपये कम लगेगा। उसमें क्या होता है, जब आप कैश में पे कर दो ना, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि आपने पेमेंट किया है करके, ठीक है। ये दिक्कत है। आपने एक साथ आप पूरा उनको पैसा दे देते हो, फिर आपको एयरपोर्ट पे या मॉस्को में जाके पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। उस केस में आपके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ इंडिया की होती थी तो पॉलिटिकली प्रेशराइज करके आपके पेरेंट्स वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, चलता है। बट ये एक डिफरेंट कंट्री है, यहाँ पे ऐसे किसी की पहचान नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास एक्सेस नहीं होता। एक लैंग्वेज, एक बैरियर, आप कंप्लेन नहीं कर सकते इतने लोगों को। और पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा यहाँ पे फंस गया। अगर हमने यहाँ कोई लीगली एक्शन ले लिया, पुलिस स्टेशन में हमने एक कंप्लेन फाइल कर दी, तो हमारे बच्चों के साथ वो वहाँ कुछ ना कर दे, ठीक है, क्योंकि वो लोग किसी भी हद तक गुजर सकते। जब वो लोग इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी ही दूसरी दे सकते हैं, दैट मीन्स कि वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते। और पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारी कुछ इधर कुछ उनकी पुलिस कंप्लेन करने के चक्कर में वहाँ कुछ आपके साथ ऊंच नीच हो जाए, ठीक है। ये साउंड थोड़ा डिस्टर्बिंग करेगा, लेकिन मेरा काम है तुमको फैक्ट्स बताना। तो ये एक फ्रॉड कंसल्टेंट वाली स्टोरी है। इसके बाद एक सेकंड किस्सा बताता हूँ कि होता क्या है जनरली। कुछ कंसल्टेंट क्या करते हैं, जैसे ओरेमबर्ग में ही देख लो, ओरेमबर्ग में हुआ है। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे यहाँ कैसा होता है, ओरेमबर्ग में 3 मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं। एक होता है जिसमें आप पर ईयर पैसा भरते हो, मतलब हर साल 6 साल का कोर्स है ना, तो उसमें आप हर साल $6,000 है, 6 साल तक भरते हो, ठीक है। 6 टोटल आप $36,000 भरते हो। ये जो फी होती है हमारी, प्लस ट्यूशन प्लस हॉस्टल फी होती है। मतलब इसमें अपना पढ़ना और रहना आता है, इसमें आपको खाना नहीं आता। खाने के लिए आपको अलग से $120 प्रति माह देना पड़ता है। $120 जब आप हर महीने देते हो तब आपको उसकी मेस लगती है। इसके बाद आपकी प्रोसेसिंग फी अलग होती है। ये सब आपके बेसिक खर्चे हैं। अब इस केस में क्या होता है, कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे लोग पकड़ लेते हैं कि जो वो रेडी हो जाते हैं। देखो, वन टाइम पेमेंट इज सेफ, बट इफ यू पे इट टू राइट पर्सन। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी में हमारी ईयर में, जैसे समझ लो, अगर 300 बच्चे एक साल में, अगर एक ईयर में 300 बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसमें से मान लो कि लगभग 200 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वन टाइम वाले होते हैं। वो लोग सब एक साथ पैसे भरते हैं। लगभग वन टाइम के पैसे कम लगते हैं। वन टाइम की सिर्फ $23,000 लगते हैं। अगर आप एक साथ 6 साल का पैसा भरते हो, ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल फी जिसमें आता है, उसमें आपको लगता है $23,000। और तो मैंने बता दिया एक मेथड की जिसमें पर ईयर पैसा भरते हो, एक मेथड जिसमें आप वन टाइम पैसा भरते हो, और एक मेथड सेमी पैकेज जो मैंने चूज किया, जिसमें आप पहले साल $13,400 $13,400 भरते हो, और उसके बाद में आगे की कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स आप $2,000 भरते हो। तो वो टोटल होता है, सॉरी आप पहले साल भरते हो $18,400, उसके बाद में अगले 5 साल आप $2,000 भरते हो, तो वो टोटल होता है $28,400। तो वन टाइम में $23,000, सेमी पैकेज में $28,400, और उसके बाद में पर ईयर में $6,000 पर ईयर, मतलब $36,000। तुमको ये थोड़ा अगर समझ में नहीं आया तो एक पेपर पे जैसे इसमें बता रहा हूँ ना फीस, वो लिख लेना ताकि तुमको आइडिया मिले। ऐसा तुम, जैसे मेरे को तो इतनी बार मैंने फीस बोल दी, मेरे को याद है, लेकिन कैलकुलेशन अगर तुमको समझ में नहीं आ रही तो तुमने एक बार फिर से लिख लेना। अब कुछ कंसल्टेंट ने क्या किया, उनको पकड़ लिया ऐसे बच्चों को जो वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं, और उनसे क्या किया, पूरे $23,000 मतलब लगभग 18-19 लाख रुपए ले लिए। 18-19 लाख रुपए ले लिए। अब इन कंसल्टेंट ने क्या किया, आगे फीस दी नहीं। जैसे मैंने मेरे एक दोस्त के पैसे ले लिए और 19 लाख रुपए से ले लिए, उसका मैंने एडमिशन करा दिया। मैंने उसके सिर्फ अभी $6,000 भरे, उसके बाद के पैसे मैंने भरे नहीं। तो इस केस में क्या हुआ, आपने तो मेरे दोस्त को लग रहा है कि यार मैंने तो पूरे पैसे भर दिए, लेकिन आपने पैसे मेरे को दिए, मैं वो बंदा हुई नहीं जो ऑफिशियली जिसके पास फीस जाती है।
ठीक है। आपने और मेरे आगे ऊपर एक और कोई बड़ी एजेंसी है जिसको मेरे को फीस जमा करनी पड़ती है, लेकिन मैंने सिर्फ $6,000 जमा किए, मैंने उसके बाद के पैसे जमा ही नहीं किए। उसके बाद में उसका सेकंड ईयर चालू हो गया और मैंने पैसे जमा नहीं किए। तो ऐसे केसेस में कुछ कुछ कंसल्टेंट ने पूरा 1 साल की फी भर दी, उसके बाद के पैसे लेके गायब। ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपने 15 लाख भरे, उसमें से 1 साल की फी भर दी 5 लाख रुपए, 10 लाख बच गए तो 10 लाख ये लोग कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। उन लोग को लगता है कि मैं 10 लाख इन्वेस्ट करके 20 लाख बना दूंगा, लेकिन इनके पैसे डूब जाते हैं। तो उस केस में बच्चों का पैसा डूब जाता है क्योंकि इनके 10 लाख पूरे डूब जाते हैं। इन केसेस में फिर उन पे केस होती है। अब केस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अब उनके पास पैसा लौटाने के लिए कुछ चाहिए तो आप उनको पकड़ लोगे, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस कर लोगे, पुलिस पे कंप्लेन कर लोगे। तो दिस इज अ वेरी हेक्टिक प्रोसीजर। समझ में आए बात? उसीलिए आपने किसी भी बंदे को एक साथ पैसा नहीं देना है अनटिल आपको कंफर्म गारंटी कि यार ये बंदा सच में सही है और इसी के पास फीस जमा करनी पड़ती है। ठीक है। जैसे हम लोग रूस एजुकेशन में पैसा जमा करते हैं, हम लोग को डायरेक्टली उनकी अकाउंट डिटेल दी जाती है, हम लोग डायरेक्टली उनको पैसा भरते हैं। ठीक है, आप आरटीजीएस कर लो या निफ्ट कर लो, ठीक है, ऐसे आप डायरेक्टली आप उनको पे करते हो, तो वो लोग हमको फिक्र सब देते। लेकिन अगर आप उनके अलावा किसी भी और बंदे को पूरा पैसा देते हो फीस का, दैट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बोल दोगे कि यार ये ए बंदा है, आप दूसरे केस में जाके बोलोगे कि यार ए बंदा है, हमने इसको फीस दी थी, वो लोग उस केस में कुछ नहीं कर सकते। अब उनको थोड़ी पता है कि मार्केट में कौन कौन के नाम पे पैसे है, वो तो आपकी गलती है। आपने अपने क्या बोलते हैं क्लैरिटी नहीं रखी, आपने उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया उस बंदे। तो ऐसे केसेस में भी आपने बहुत समझ के रहना चाहिए। ये थी एक वीडियो जिसमें तुमको मैंने बताया कि आपको कैसे कैसे बच्चों फ्रॉड किया जाता है। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिस्टर्बिंग सी चीज़ है मेरे को। बहुत जब मैंने उस बच्चे को सुना था कि भैया वो डर के जितना बात करता, वो मेरे लिए बहुत ही ऐसा क्या बोलते हैं पेनफुल टाइम था, क्योंकि मैं इतनी बड़ा बनाता हूँ, मैं इतना बच्चों को बताता हूँ कि आपने ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन बच्चे थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में बच्चों को लगता है कि यार 5-6 लाख रुपए से यूनिवर्सिटी सकती है, जो कि वो लोग अपने पेरेंट्स का सोचते कि यार मेरे पापा को 5-6 लाख रुपए बच जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ और हो जाती है। ठीक है, इस केसेस में जब भी आप अब्रॉड जाते हो एजुकेशन के मामले में, कभी आपने पैसों का मतलब आपने नेवर गिव अ थॉट फॉर मनी। जैसे आपको लग रहा है कि यार यहाँ थोड़ा सस्ता है, तो अब्रॉड में थोड़ा सा बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। देखो है अच्छी चीज़, ठीक है, आपको मिस करने का चांस मिलता है, बट कंप्लीटली आपको बहुत ध्यान से हर एक कदम रखना पड़ता है। इसके बाद में हाउ कैन आई हेल्प इन दिस सिचुएशन। देखो मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया ये यूनिवर्सिटी कैसे है, वो यूनिवर्सिटी कैसी है। मेरे को देखो अब्रॉड में रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कजाकिस्तान में है, यूक्रेन में बहुत है। मेरे को हर यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं है। मेरे को कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में पता है जिनके बारे में आपको बताता हूँ। मैं आगे ट्राई कर रहा हूँ कि ताकि मैं हर एक यूनिवर्सिटी कवर करूँ विद हॉस्टल एंड कॉलेज, जिसके लिए मेरे को समय लगेगा। ठीक है, इट्स नॉट ईजी टू गेट एक्सेस टू द वीडियोज ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड हॉस्टल। मैंने जिस हॉस्टल या यूनिवर्सिटी में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने उनको बोल के रखा है टू मेरे को कि वीडियोस ला के दे हॉस्टल के, ताकि मैं आपको डायरेक्टली शो कर पाऊँ कि ये हॉस्टल है, ये कॉलेज है, ताकि जो आपको कंसल्टेंट जो आपको अच्छी अच्छी इमेजेस दिखाते हैं सिंगल बेडरूम, ताकि वो आपके साथ वैसा ना हो। आई जस्ट विश टू शो यू कि ये एग्जैक्टली सिचुएशन है। तो अगर आप जब भी पूछते हो कि भैया मेरे को एडमिशन करना है, तो आई कैन जस्ट हेल्प यू बाय गिविंग अ नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो उस यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर जो ऑफिशियल है, अगर मेरे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट है तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। ठीक है, उस केस में आप फ्रॉड से बच सकते हो। लेकिन मार्केट में आप कहीं भी जाओगे ना, वो आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही। ठीक है, अगर आपको सच में इफ़ यू नीड हेल्प तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का जो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होगा उसकी डिटेल्स अगर मेरे पास होगी तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि दो। अगर मेरे पास नहीं भी होगी तो मैं इधर उधर से कहीं कैसे पूछ पाछ के दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें मेरी गारंटी है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपने सस्ती यूनिवर्सिटीज चूज नहीं करनी चाहिए, वो आपका सब खेल बिगड़ता है टाइम पे। आप एक तो बहुत लेट हो जाते हो एडमिशन के लिए, या तो आप एकदम गलत आदमी के पास चले जाते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे मैं 50,000 में एडमिशन करूंगा, 60,000 में एडमिशन करूंगा, 70 में करूंगा। वो अभी 70 में करते, उसके बाद में आगे आपसे किस किस रूप में पैसे निकालते आपको पता नहीं चलता। ऐसा है।
और एक केस थी और एक यूनिवर्सिटी का नाम है यार, अभी एक लड़की जो मेरे से है, एक लड़की है और एक, तो उसने मेरे को कांटेक्ट किया कि उन्होंने बोला कि एक ऐसी कंसल्टेंसी है जो कि बहुत ही मतलब, जब मैं भी अब्रॉड में एडमिशन ले रहा था तब मेरे को भी, मैंने बहुत सारे उनके वीडियोस देखे थे। आई टू हैड कॉन्टेक्टेड देम फॉर एडमिशन। तो नाम फिलहाल मैं नहीं लूँगा, लेट्स गिव देम फ्यू मोर, मतलब ऐसा एक और चांस देते कि मेरे पास ऐसे और कोई केस सुनने में ना आए, क्योंकि अगर इसके बाद आ गई तो फिर मैं प्रॉपर, वो बहुत बड़ी कंसल्टेंसी है, ऐसा समझो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन दिस फील्ड, ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम, एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। सो मेरे को ऐसा उस लड़की ने बोला कि उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारी फीस 1 लाख ही रूबेल है, लेकिन जब वो बच्ची वहां पहुंची तो उनसे 2 लाख मांगे थे। ऐसा वो लोग इंडिया में आपको बोलते हैं कि 1 लाख फीस है, लेकिन जब वहां जाते तो बोलते हैं कि नहीं अभी 2 लाख है, और उस केस में आप वापस छुट्टी आ जाओगे, उस केस में आप भरोगे ही पैसा। उसके बाद क्या होता है कि उस बच्चे की समझ लो अगर 1 लाख फीस है एक साल की, ठीक है, तो उससे 1 लाख रूबेल के बदले में 2 लाख इंडियन रुपीज लिए जाते हैं। मतलब अभी INR टू रूबेल का रेट चल रहा है, जैसे 1 लाख अगर आपको निकालना है तो लगभग आपको एक 40 एक 45 के आसपास लगेंगे, लेकिन उनसे 2 लाख लिए जाते हैं। तो उनको 0.5 के रेट से रूबेल दिए जाते हैं, मतलब एकदम आधा, जैसे 1 रूबेल इज इक्वल टू 2 इंडियन रुपीज है, जो कि ऐसा रेट है ही नहीं, ठीक है। 1 रूबेल इज इक्वल टू लगभग 1.18, 1.2, 1.25 चलता है। 1 रूबेल इज इक्वल टू 2 इंडियन रुपीज के हिसाब से उनसे पैसे लिए जाते हैं। और देन बच्चे हेल्पलेस होते हैं, क्योंकि बच्चों के पास पता नहीं होता कि हमको रूबेल कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, हमको कौन देगा रूबेल्स। तो इस केस में आप हेल्पलेस होते हो। लेकिन मैंने अभी इतने में बहुत सारे बच्चों को रूबेल्स दिए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में खुद अपने हाथ से फी भरी है, उसके बाद भी कंसल्टेंसी बोलती है कि आप हमें ये पैसा देंगे, आप अपने हाथ से पैसा नहीं भर सकते, ये वो। लेकिन उनके जो सीनियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि तुम खुद से पैसा भरा करो। लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों को अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनको उनसे पैसे ऐड नहीं होते। यहाँ आपसे 60,000 रुपये लेंगे इंडियन में जब प्रोसेसिंग का टाइम, और वहाँ आपको लूटेंगे। तो ऐसे 2-3 बच्चे हैं जिनकी मैंने ट्यूशन फी लगभग कम 1.5-2 लाख रूबेल ऐसा उनको निकाल के दिए हैं। जब उन्होंने मेरे को इंडियन रुपीज़ ट्रांसफ़र किया, एंड देन मैंने उनको रूबेल निकाल के बाइनेंस मेथड से कन्वर्ट करके उनके अकाउंट में डाले, एंड देन उन्होंने उन बच्चों ने पैसे भरे हैं। तो अगर आपको रूबेल्स चाहिए, अगर आपको कोई लगभग 0.5, 0.45 के रेट से रूबेल दे रहा है अगर आप, तो आप मेरे को बिंदास इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, ठीक है। जितना बाइनेंस का जो रेट होगा उस रेट पे आपको अच्छे रेट पे रूबेल्स मिलेंगे। इस केस में आप ही का पैसा बचेगा, ठीक है। अब वो आपको ट्रस्ट है कि नहीं मेरे पे, आपको लगता है कि मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा, तो उस केस में आपने मेरे को कांटेक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है मैं ट्रस्टेड बंदा हूँ और आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करो एनी टाइम। विद इन फ्यू आवर्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दे दूंगा। ट्राई करो कि मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, बिकॉज वही फिलहाल मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव है अपना। तो ये थी वीडियो चलिए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।